भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं करती है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, यहीं तक का अपना सोच नहीं है। जब समाज संकट में महसूस करता है तो समाज को उस वक्त मदद के लिए खड़े होना, समाज के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका पर नहीं आती है, किसी के रुकने पर नहीं रुकती है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है। मुझे आपने इस बारिश के मौसम से पहले, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया कि आपदा आ सकती है, उसकी तैयारी हमारी क्या है, इस पर बैठ करके चर्चा की हो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की। अब हो क्या रहा है, जब आपदा आ जाती है उसके बाद बातें करना शुरू करते हैं। शुरू के दौर में जब इस बार आपदा आई तो मंडी जिला प्रभावित हुआ, और मंडी जिला में भी सबसे ज्यादा मेरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और हमने उस वक्त कई तरह की टिप्पणियां सुनी कि इस राज्य में नुकसान इस कारण से हुआ, मंडी में इस कारण से नुकसान हुआ, इसकी वजह जयराम ठाकुर है। लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा ने कहर बरपाया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम राजनीतिक दृष्टि से इन चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आपदा से पहले तैयारियां थी, और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, जिस स्तर पर, जिस लेवल पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अभी विधानसभा का सत्र था, सत्र के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा चाहिए, और चर्चा हुई, 4 दिन चर्चा हुई। चर्चा में क्या हुआ? गलत आंकड़े प्रस्तुत करना, गलत जानकारी देना, यह सरकार का काम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के अंदर होने चाहिए थे, सत्र में होने चाहिए थे, विधानसभा का सत्र छोड़ करके प्रदेश में चारों तरफ आपदा ने कहर बरपाया हुआ था। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद बिहार में चले गए एक राजनीतिक कार्यक्रम में। मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने पूछा कि मणि महेश की यात्रा की हम वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहां पर स्टेटमेंट दी कि लगभग 3300 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। हमने खड़े होकर के इस बात का विरोध की, खंडन किया। हमने कहा हमारी जानकारी के अनुसार यह संख्या बहुत ज्यादा है। वहां के विधायक डॉक्टर जनकराज जी ने कहा कि यह आंकड़ा 10,000 से ऊपर है जो लोग वहां पर गए हैं, फंसे हैं। जब पूरे प्रदेश में आपको मालूम था कि वेदर प्रेडिक्शन इस प्रकार की है, मौसम खराब रहने की संभावना है, तो आपको मणि महेश की यात्रा को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए था। आपने रजिस्ट्रेशन करके उनको जाने दिया गया, और उसके बाद संकट आया तो वहां पर फंसे रहे। और फिर हमको यह कहा गया कि 3300 के लोग आते हैं, और उनका स्टेटमेंट फिर आता है उस बात को लेकर के 15,000 के करीब यात्री वहां मणि महेश की यात्रा में गए थे। उनमें से 10,000 लोगों को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। हमने कहा कि रेस्क्यू किया है, अपने आप वो लोग आकर के चल करके पहुंचे। कहा कि हमने वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा है, वो पैदल चल करके भरमौर पहुंचे। वो चले होंगे, कहीं गाड़ी में गए, कहीं चले होंगे, वो बात उस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।
लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब रेवेन्यू मिनिस्टर कई स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने डीएसपी खड़े किए हैं रास्ते में, कहीं शायद ऐसा जिक्र कर रहे थे 3 डीएसपी खड़े किए हैं, लेकिन उस सामने जो उस दर्द को झेल करके पीड़ा के दौर में से गुजर करके जो श्रद्धालु वहां पर उनके सामने थे, सामने ही उनके बोला झूठ बोल रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं, व्यवस्था नाम का कोई वहां पर जिक्र नहीं है। हम 50 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके यहां पर पहुंचे और वो इंटरव्यू देने वाले एक नहीं था, 20 लोगों ने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिए। पूरा चंबा देश से कट गया, हफ्ता भर कोई कनेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपदा के कारण ये सारी चीजें होती हैं। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा कि क्या आपने आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए उसका रिक्विजिशन किया क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे। बाद में मालूम पड़ा कि 4 हेलीकॉप्टर वो नहीं थे, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर जो टेंडर की एक प्रक्रिया में से यहां पर श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर दूसरे दिन चले गए थे वापस। यानी कि आप आंकड़ों को छुपा करके, तथ्यों को छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश में, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है। सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे। और ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा, 2023 में जब आपदा आई थी, अभी तक 2023 का मलबा भी सड़कों से उठ नहीं पाया है। या तो सड़क के इस कोने में पड़ा हुआ या सड़क के उस कोने में पड़ा हुआ है। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने की है। 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, उनको मिला क्या? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज मैं ऐलान करता हूं। और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया, आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। ये बहुत दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में भी, उनके लिए भी झूठ बोलते हैं। और उसमें 93,000 मकान तो वो थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाया। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का पैसा, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाया। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? और कहा कि हम इस राशि को बढ़ा करके किसी का घर चला जाएगा तो हम उसको 7 लाख रुपए देंगे। बहुत बड़ा दुख होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो पैसा केंद्र से आया है आपदा प्रभावितों के लिए, उससे सरकार चलाना चाहती है। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। उसको सत्ता चलाना, उससे सत्ता चलाना चाहते हैं। अभी भी यही शोर डाला गया था जब आपदा आई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे के सारे सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी स्वयं उसमें शामिल हुआ, दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी से मिले, हम
जाकर के गडकरी जी से मिले, हम जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और सब लोगों ने एक स्वर में बात कही कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए।